गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित भूतकाल प्रश्नवाचक वाक्य। यस आर नो टाइप, इसका यस आर नो टाइप नाम क्यों पड़ा? जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस आर नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ही आसान है कि जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे यस आर नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। हाउ टू ट्रांसलेट, अनुवाद कैसे करें? ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है? ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है? अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए। एक बात विशेष गौर करना है कि जब क्या आवे तो उसकी अंग्रेजी हमें व्हाट नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है देखते हैं। कार्य करने वाला कर्ता चाहे एक वचन सिंगुलर हो, बहुवचन या प्लूरल हो, इसका हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डिड लगाना चाहिए, DID। सबसे पहले हम डिड लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मुख्य क्रिया का पहला रूप लगेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले क्या शब्द आता है? अनुवाद करते समय क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखना चाहिए, तो व्हाट के स्थान पर हमें डिड लिखना चाहिए। तो फार्मूले पे आते हैं, देखते हैं क्या है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक का चिन्ह। उदाहरण देखते हैं कुछ, जैसे क्या राम स्कूल नहीं गया, यहाँ प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा। क्या राम स्कूल नहीं गया? डिड राम नॉट गो टू स्कूल। इस वाक्य में देखें क्या के लिए डिड आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी आई है गो। इसको ध्यान देना है। क्या वे आम खाते थे? यहाँ देखें क्या के लिए डिड लगाया गया है और खाने के लिए ईट फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो क्या वे आम खाते थे? डिड दे ईट मैंगोज। बहुत ईजी है। अगला देखते हैं। क्या मोहन क्रिकेट खेलता था? यहाँ पर भी क्या के लिए डिड लगाया गया है, व्हाट में बिल्कुल नहीं लिखना है। क्या मोहन क्रिकेट खेलता था? डिड मोहन प्ले क्रिकेट, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या है? क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी? क्या शब्द आया है? क्या के लिए हमें व्हाट नहीं लगाना है, हम सबसे पहले डिड लगाएंगे। क्या उसने तुम्हारी घड़ी चुराई है थी, हो जाएगा डिड ही स्टील योर वॉच। यहाँ स्टील फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, इसको विशेष ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, क्या उसने मुझे एक पत्र लिखा था? तो देखें क्या के लिए डिड लगाना है हमें पास्ट इंडेफिनिट में। क्या उसने मुझे एक पत्र लिखा था? डिड ही राइट ए लेटर टू मी। यहाँ देखें आप राइट फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, हमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी गई, इसको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले हमें डिड ही लगाना है, इस बात का हमें विशेष गौर करना है। आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया डिड का प्रयोग किया गया है और मुख्य क्रिया का पहला रूप लगाया गया है। हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने यहाँ कुछ प्रैक्टिस सेट तैयार किया है जो इस प्रकार से हैं। पहला हमारा क्या है देखते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टेस्ट योर सेल्फ। इसको आप प्रैक्टिस करके अंग्रेजी में अनुवाद करें और आपकी समझ इससे मेंटेन होगी। पहला क्या है? क्या वह दिन में सोता था? क्या वह दिन में सोता था? सेकंड, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते थे? क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते थे? अभ्यास करके इसको ट्रांसलेट करें। क्या मेरा भाई तुम्हें मारता था? क्या वे कल लखनऊ गए थे? पांचवा है, क्या वह प्रतिदिन बगीचे में टहलता था? इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इससे आपकी समझ जो है मेंटेन होगी। दूसरा हमने दिया है ट्रांसलेट इनटू हिंदी टेस्ट योर सेल्फ। इसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है। रफ कलम लेकर के बैठे हमारा क्लास करते समय
आपको बखूबी समझ में आएगा और हम आपके प्रश्न का जवाब भी देंगे। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, टेस्ट योर सेल्फ। डिड राम गो टू स्कूल? पहला है। डिड आई रीड ए बुक? सेकंड। डिड वी गो टू मार्केट एस्टरडे? डिड ही राइट ए लेटर टू मी? डिड यू हेल्प हिम? 5 दिए गए हैं, इन 5 का आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। थर्ड हमारा क्या है प्रैक्टिस सेट, यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिल इन द ब्लैंक विद दियर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस खाली जगह में आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना है, जो बहुत ही इजी है। देखते हैं क्या है। पहला, किरण डॉट 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 ए बुक, ब्रैकेट में बाई दिया है, यहाँ इसका सही फॉर्म आप भरेंगे। श्याम डॉट 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 ए ग्रेट मील, कुक है ब्रैकेट में, सही फॉर्म आप यहाँ भरेंगे। सी डॉट 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 इन लंदन, स्टडी है, इसकी सही फॉर्म यहाँ डालना है आपको। आई डॉट 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 स्वीट मीट स्टडी, ईट है ब्रैकेट में, यहाँ इसका सही फॉर्म आप यूज करेंगे। अगला है आई क्या, यहाँ यू कर देते हैं हम, YOU। यू डॉट 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 लवली सॉन्ग, ब्रैकेट में है सिंग, इसका सही फॉर्म यहाँ आपको भरना है। चौथा और लास्ट हमने आपके लिए एक पैराग्राफ तैयार किया है, बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है, इसको प्रैक्टिस करके आप अनुवाद करें। क्या है, पिछले हफ्ते मैं दिल्ली गई। पिछले हफ्ते मैं दिल्ली गई, मैं हवाई अड्डे पर पहुंची, मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ बहुत से पुलिस वाले थे, मेरी फ़्लाइट 10 बजे की थी, मेरा भाई मुझसे मिलने आया, वह दिल्ली में ही रहता था, मुझे अमेरिका जाना था, मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, आज हमने 4 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। आप रूल्स और रेगुलेशन पढ़ने के बाद इसको आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।